पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हमारे विद्यार्थी हमारे देश के समृद्ध व गौरवशाली वैज्ञानिक अतीत से परिचित हों, प्राचीन मनीषियों के वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित हों, उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो तथा उनकी विज्ञान के साथ गहरी दोस्ती हो। इन उद्देश्यों को लेकर विज्ञान भारती देश का सबसे बड़ा विज्ञान आंदोलन है। विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में यह कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया है तथा YouTube के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। आज की इस तीसरी सीरीज में हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन इससे पूर्व बारी है पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों पर सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों के सम्मान की। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाना था। और पिछली सीरीज का हमारा पहला प्रश्न आपको याद होगा। हमारा यह प्रश्न था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन द्वारा स्थापित रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। पिछली सीरीज में हमारा अगला प्रश्न था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और इसका सही उत्तर है कि पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल के प्रकाश के कण स्पेक्ट्रम का नीला अंश बिखेरते हैं और स्पेक्ट्रम का शेष अंश वायुमंडल में से निकल जाता है। अतः केवल नीले रंग के परावर्तन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम है सम्माननीय मेधा भागवत, सम्माननीय ज्योति सिंह, सम्माननीय निर्मला भागवत एवं सम्माननीय उषा प्यासी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके सत्प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। इन विज्ञान मित्रों की प्रशंसा करते हुए अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर जी के बारे में। सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन उनके चाचा थे। 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपने पिता, जो कि भारतीय लेखा परीक्षा में एक अधिकारी थे, और निजी शिक्षकों से घर पर ही शिक्षा ग्रहण की। सन 1922 में उन्होंने हिंदू हाई स्कूल में प्रवेश लिया। सन 1925 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में दाखिला लिया तथा जून 1930 में भौतिक विज्ञान ऑनर्स में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की। जुलाई 1930 में भारत सरकार ने इंग्लैंड स्थित कैम्ब्रिज में स्नातक अध्ययन के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने 1933 में कैम्ब्रिज से एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1933 को चंद्रशेखर का चयन 1933 से 1937 की अवधि के लिए ट्रिनिटी कॉलेज की पुरस्कार छात्रवृत्ति के लिए हुआ। सन 1936 में जब चंद्रशेखर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अल्पावधि भ्रमण पर थे, तब शिकागो विश्वविद्यालय ने उनके सामने शोध सहायक के पद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उसे स्वीकार किया और इस तरह वह अमेरिका में बस गए। सितंबर 1936 में चंद्रशेखर ने लोमिता डोरोस्वामी से शादी की। वह मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनसे कनिष्ठ थी। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को मुख्यतः चंद्रशेखर सीमा संबंधी उनकी खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने साबित किया कि तारे के द्रव्यमान की अधिकतम सीमा गुरुत्व बल को उसके भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों व नाभिकीय कणों के दबाव से संतुलित किए जाने के बराबर होती है। यह सीमा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना के बराबर होती है। चंद्रशेखर सीमा तारकीय विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान इस सीमा से अधिक होता है तो वह तारा श्वेतवामन तारा बन जाएगा। फिर वह लगातार गुरुत्वीय बलों के उच्च दबाव के कारण सिकुड़ जाएगा। चंद्रशेखर सीमा के सूत्रीकरण ने न्यूट्रॉन तारों और कृष्ण विवरों ब्लैक होल्स की खोज की दिशा आसान की।
द्रव्यमान के अनुसार तारों की 3 अवस्थाएं श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा और कृष्ण विवह हो सकती हैं। चंद्रशेखर सीमा की खोज के अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा किए गए मुख्य कार्यों में तारकीय गतिशीलता, ब्राउनी गति सिद्धांत, विकिरण स्थानांतरण के सिद्धांत, तारकीय वायुमंडल के सिद्धांत, हाइड्रोजन ऋणात्मक आयन के क्वांटम सिद्धांत और गृहीय वायुमंडल सिद्धांत, प्रदीप्ति का सिद्धांत, सूर्य प्रकाश के ध्रुवीकरण संबंधित सिद्धांत, द्रवगति विज्ञान और द्रव चुंबकीय स्थायित्व, रेले बेनेट संवहन साम्यावस्था और दीर्घवृत्तीय पिंडों की स्थिरता, आंशिकी रूप से नॉर्मन आर लेबोविट्ज के साथ किए कार्य, आपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत और आपेक्षिकीय खगोल भौतिकीय तथा कृष्ण विवरों का गणितीय सिद्धांत इत्यादि शामिल हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सन 1983 में संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकविद W.A. फॉवलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1995 को हुई। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आइए आज हम दिमाग के बारे में कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। 15 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क के आकार का विकास रुक जाता है। एक मानवीय मस्तिष्क 10 वॉट के बिजली के बल्ब के बराबर शक्ति का प्रयोग करता है। मस्तिष्क का वजन 3 पौंड होता है। यदि दिमाग को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिले तो यह हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे बच्चों का दिमाग ज्यादा विकसित नहीं होता। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा सिर्फ वसा यानी फैट का है। दिमाग को चाकू से काटने पर भी कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दिमाग में दर्द बताने वाले रिसेप्टर यानी तंतु नहीं होते हैं। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज बस इतना ही। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, कृष्ण विवह या ब्लैक होल्स क्या होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गुरुवार दिनांक 3 जून तक मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।